वेलकम टू माय चैनल स्टॉक 3HC। मैं हूं हितेश दारे और मैं आपके सामने आज इस वीडियो के ज़रिए एक प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस प्राइस पैटर्न का नाम है वेज पैटर्न। ये पैटर्न वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइस एक्शन पैटर्न है जो कि स्टॉक मार्केट में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वेज पैटर्न क्या होता है, कितने प्रकार के वेज पैटर्न्स होते हैं और उसको ट्रेड करने के रूल्स क्या है, एंट्री, एक्सिट, स्टॉप लॉस और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है, उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। चलो आइए सीखते हैं वेज पैटर्न। ये बहुत ही हाईली प्रोबेबल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में से एक है। ये पैटर्न तब जनरेट होता है जब कि एक कंट्रैक्शन के बाद, कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद, एक कंप्रेशन के बाद ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड या तो कनेक्टिविटी जनरेट होती है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? जैसे स्प्रिंग दबने के बाद उतना ही उछलती है जितना दबती है, वैसे ही जब कभी ऐसे वेज या राइजिंग वेज या फॉलिंग वेज बनता है तो वहाँ पे एक कॉम्प्रेशन का फॉर्मेशन जनरेट होता है। एक कॉम्प्रेशन जो है, प्राइस एक्शन कॉम्प्रेस होने के बाद एक एग्रेसिव दिन, एक किसी दिन अच्छे खासे मूवमेंट के साथ, वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर की डायरेक्शन में या तो नीचे की डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है। तो ये प्राइस का स्क्वीजिंग एक दिन फटता है। दैट इज हाउ द वेज वर्क्स। वेज दो प्रकार के होते हैं, एक राइजिंग वेज होता है, एक फॉलिंग वेज होता है। राइजिंग वेज जब कभी अपवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट में एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक डाउन देता है, तब एक राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन या तो ब्रेक आउट बोलते हैं इसको, वो जनरेट होता है। फॉलिंग वेज ऑन द कॉन्ट्रारी, जब कभी प्राइस मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है और एक चैनल के बाहर किसी दिन ब्रेकआउट होता है, तो उसको बोलते हैं फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होना। एक चीज़ नोट करने लायक है कि ये दोनों पैटर्न जो है वो रिवर्जन या तो कंटिन्यूशन सिग्नल के तौर पे काम कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ तो राइजिंग वेज ब्रेकडाउन बोलते हैं, और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ इसलिए इसको फॉलिंग वेज ब्रेकआउट बोलते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि राइजिंग वेज में आप ऐसा ब्रेकआउट भी देख सकते हो और फॉलिंग वेज में आपको ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। अब हम स्पेसिफिकली अलग अलग वेज के एंट्री एग्जिट लेवल के साथ प्रॉपर एग्जांपल के साथ आकर स्टडी करें। ये देखिए राइजिंग वेज में एनाटॉमी क्या है कि भाई जब कभी प्राइस कॉन्ट्रैक्शन या प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स के टाइम पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट्स है, तो जो प्राइस मूवमेंट्स है वो रिलेटिव टू द अपवर्ड मूवमेंट, जिसको बोलते हैं एक्सपांशन या तो ट्रेसिंग या और अपवर्ड मूवमेंट की डायरेक्शन का मूवमेंट। यहाँ पे जितना प्राइस मूवमेंट हुआ, दूसरी बारी में जितना दूसरा एक्शन प्राइस एक्शन होता है, वो जिसको अगर एक्स बोलेंगे दिस मूवमेंट को, इसको वाई बोलेंगे, और अगर इसको जेड बोलते हैं द थर्ड टाइम द, तो ये अगर देखेंगे तो एक्स का साइज सिग्निफिकेंट है वाई से कंपैरिजन में और जेड के कंपैरिजन में। तो विथ एवरी अप मूवमेंट देयर इज अ ट्रेंड का जो है स्ट्रेंथ कम होता जाता है। दूसरा एक और सिग्नल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि विद द प्राइस मूवमेंट आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है। ये एक इंडिकेशन दिखाता है कि स्ट्रेंथ अपनी ताकत खो रहा है, कि किसी एक दिन ये दोनों, एक इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, सपोर्ट लेवल बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। प्राइस का एक एक्शन ऐसा दिखता है जहाँ पे ब्रेकडाउन। तो दिस इज हाउ द राइजिंग वेज का एनाटॉमिक काम। प्रैक्टिकली इसको कैसे ट्रेड करते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में लिखा है। जैसे ये एक वेज है, वेज का ब्रेक डाउन है, तो दिस इज अ ब्रेक डाउन कैंडल। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कैंडल है, दिस वन इज अ ब्रेक डाउन कैंडल। ब्रेक डाउन कैंडल में हम देखेंगे तो क्या क्या सिग्नल मिलते हैं कि बेरिश ब्रेक डाउन हुआ है। एंट्री कहाँ बनती है? कैंडल का क्लोजिंग जो है वो वेज के बाहर होना चाहिए, तो दिस इज एन इंडिकेटिव कि भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्रेक डाउन हुआ है। इनवैलिडेशन क्या होता है? अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल इस वेज के अंदर ही क्लोज लूप होती है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल, तो ये बताती है कि ये
ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं है, वैलिड नहीं है। और आगे बढ़, प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसमें कि ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस जो है उस ब्रेकडाउन लेवल को टेस्ट करने के लिए वापस आ, तो वहाँ पे एक एंट्री सिग्नल जनरेट, एंट्री सिग्नल जनरेट होने के बाद प्राइस जितना ये वेज में अप मूव कर चुकी है उतना ही प्राइस के एंड तक ये डाउन मूवमेंट हम एज ए टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग हाई, मतलब उसके प्रीवियस लो का, ये या तो ओवरऑल वेज का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइजिंग वेज का जब ब्रेकडाउन होता है उसको ट्रेड करने का तरीका। अब बात करते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में द प्राइस एक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी एक दिन उस डाउनवर्ड डायरेक्शन चैनल का एक ब्रेकआउट आता है। यहाँ पे सेम चीज़ जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में हम देख रहे थे कि रिलेटिव डायरेक्शन में जो प्राइस एक्शन है वो उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती है। सर अगर इसको एक्स बोलेंगे, इसको वाई बोलेंगे, इसको जेड बोलेंगे और इसको ए बोलेंगे। तो अगर हम देखेंगे एक्स ए, एक्स वाई जी और ए के बीच में जो प्राइस का मूवमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सेम कंडीशन में हम वॉल्यूम का भी ग्राफ नीचे की ओर जाते हुए देख सकते हैं। ऐसे किसी वेज के ड्यूरेशन में जब ये फॉलिंग वेज जनरेट होता है तब यहाँ पे किसी एक दिन ब्रेकआउट आता है। ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम और बाकी कंडीशंस मैच होने पर हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। प्रैक्टिकली ऐसे सिनारियों में हम कैसे ट्रेड करेंगे वो देखते हैं। जैसे ये फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज में किसी एक दिन ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट कैंडल का जो साइज है आप सिग्निफिकेंट साइज देख सकते हो। यहाँ पे एंट्री लेवल जो हमने बोला कि प्रीवियस हाई के करस्पॉन्डिंग जो जोन है वहाँ पे एंट्री सिग्नल जनरेट होता है बुलिश ब्रेकआउट है तो। और उस केस में अगर इनवैलिडेशन कब होता है, प्राइस क्लोजेस बैक इनसाइड द वेज। अगर ये प्राइस एक्शन ऐसे किसी दिन अगर मूवमेंट की ड्यूरेशन में ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं बोली जा सकती, इसको ब्रेकआउट कैंडल बोला जा सकता है क्योंकि वो प्राइस इस चैनल के बाहर क्लोज हो। तो उस तरह से इनवैलिडेशन तब होता है कि प्राइस एक्शन जो है विद इन द चैनल होता है तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है, इनवैलिडेशन होता है। और प्रोबेबिलिटी इफ द ब्रेकआउट इज एक्सप्लोजिव, बहुत बड़ा कैंडल बनता है तो इम्पल्सिव कैंडल बनती है, उसके साथ प्राइस एक्शन भी देखने को मिलता है। इसमें कंफर्मेटरी पैटर्न कैसे जनरेट होती है, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं उसके ऊपर हम बात करें तो इसमें ट्रेंड लाइन की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वेज क्रिएट होता है तो कम से कम 3 पॉइंट का टच बेस होना चाहिए, जो ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट लाइन हम जब मार्कआउट करते हैं तो पैटर्न मस्ट हैव 3+ distinct touches on both the trend lines and 2 points make a line but the 3 makes a valid trade। अगर ये मूवमेंट ऐसे ऐसे होके ऐसे जाएगी तो दिस इज नॉट अ वेज, दिस इज जस्ट अ प्राइस एक्शन, बट इट हैज टू हैव ऐसे 3 पॉइंट का मूवमेंट, 1 2 3, then there is a breakout, then it is a valid pattern। दूसरा वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए। वॉल्यूम कंफर्मेशन से मतलब है जब कभी प्राइस एक्शन होते हैं या तो इस वेज में प्राइसेस मूवमेंट है तब वॉल्यूम डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है। ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रेंथ इस वेज की वजह से स्ट्रेंथ कम सी होती जा रही है। अगर वॉल्यूम वेज के अंदर राइजिंग वाला सिनेरियो जनरेट कर रहा है तो दे पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। तीसरा कन्फ्लुएंसिंग चेक क्या होता है, आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है। जब कभी कंफर्मेशन मिलता है विद सपोर्ट और रेजिस्टेंस और समथिंग कॉल्ड एज RSI डायवर्जेंस, जो कि हम प्रैक्टिकली चार्ट पे देखें तब जाके आपका यहाँ पे एंट्री या एग्जिट जनरेट होता है। एंटीसिपेशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे इंसाइट्स के बाद मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है। सो आप इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर किसी और टॉपिक के बारे में भी आपको वीडियो बनाना है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट करके मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, ये वेज पैटर्न का ब्रेकआउट जब तक कंफर्मेटरी सिग्नल नहीं देता है तब तक आपको वेट करना है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के बाद ही आपका एंट्री जनरेट होता है। कंफर्मेटरी सिग्नल ऐसा बड़ा सा बुलिश कैंडल दिखता है इन केस ऑफ फॉलिंग वेज, एंड एंट्री पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जनरेट होता है। डू नॉट प्रेडिक्ट द ब्रेक, रिएक्ट टू इट। पैटर्न मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, तभी प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट दैट द वेज पैटर्न ब्रेकआउट के बाद ही आपका एंट्री सिग्नल जनरेट होता है। एंटीसिपेशन में कोई भी ट्रेड नहीं लेते। आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसमें हमें इस वेज पैटर्न को ट्रेड नहीं करना है, या तो जो मिस्टेक्स है जिसको हमें अवॉइड करना है। प्री मैच्योर एंट्री मतलब हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि भाई ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, 4, 5 एंड 6 ये पॉइंट जनरेट हो चुका है, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेज। तो वेज बनने का पहला रूल है कि 3 टच बेस पॉइंट बनने चाहिए, जिसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस एक्शन के 3 पॉइंट्स टच होने चाहिए। ये हो चुके, इसलिए हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि देयर वुड बी अ ब्रेक डाउन कैंडल इन केस ये राइजिंग वेज। तो यहाँ पे हम ब्रेक डाउन कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल ये चैनल के बाहर क्लोज करती है और वो सिग्नल कंफर्म होता है तभी ट्रेड करेंगे, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई एज्यूम करता है कि फॉलिंग वेज या तो बैरिश वेज है तो उसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, तो एंटीसिपेशन में यहाँ पे कोई बाय करने की कोशिश करता है तो वो गलत है। एंटीसिपेशन में यहाँ पे कोई सेल करने की कोशिश करता है तो वो भी गलत है। तो प्रीमेच्योर एंट्री कभी नहीं लेनी है, माइंड यू। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम वॉल्यूम को इग्नोर करेंगे तो हमारा प्राइस एक्शन वैलिड नहीं होगा। वॉल्यूम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स टू लुक एट व्हाइल वी आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। अगर हमें दिखता है कि वेज ट्रेडिंग करते समय वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो वो वेज का सिग्निफिकेंट घटाता है। हमारा दूसरा रूल वेज ट्रेडिंग का क्या था कि वेज के बनने तक आपका वॉल्यूम डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है वहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज अ वॉल्यूम इंक्रीमेंटल कंपेयर टू द वेज। अभी तो वेज खत्म नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी ये वेज के अंदर का पोर्शन जो है उस पूरे पोर्शन तक आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। इस केस में बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंटल दिखा तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बड़ा सा नीचे वेज कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन हुआ, फिर प्राइस एक्शन कंटिन्यूटी में दिखा। वो किस लिए दिखा? क्योंकि वहाँ पे जब कभी यहाँ पे प्राइस एक्शन बढ़ रहा था तो वहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा था। ये गलत इंडिकेशन, इसीलिए वॉल्यूम को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तीसरी एक गलती हमें अवॉइड करनी चाहिए कि छोटे छोटे वेज पैटर्न को ना ट्रेड करते हुए बड़े वेज पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहिए। और ऐसे वेज पैटर्न्स जो कि मैसी हो, जिसमें आपको मूवमेंट्स जो है जिगजैग जिगजैग ज़्यादा दिखती है, वैसे पैटर्न्स को ना ट्रेड करते हुए क्लियर कट लार्जर और क्लियर वेजेस को ही आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो फेलियर है वो कम होता जाएगा। आगे और एक चीज़ कि भाई वेज स्ट्रेटेजी में रेफरेंस क्या होना चाहिए। हम जब ट्रेड करेंगे अगर राइजिंग वेज है तो बेरिश सिग्नल जनरेट करता है, फॉलिंग वेज है बुलिश सिग्नल जनरेट करता है। इन सभी केस में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं? अगर राइजिंग वेज है तो हमारा बायस क्या रहेगा? हमें शॉर्ट कर। साइकोलॉजी क्या रहेगी कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है, वीक अप ट्रेंड में लोग बार ट्रैप हो रहे हैं, जो कि बायर्स है वो ट्रैप हो रहे हैं। वॉल्यूम एक डिसीजिव फैक्टर होना चाहिए, जहाँ पे वेज के अंदर डिक्लाइनिंग वॉल्यूम होना चाहिए। एंट्री कब जनरेट होती है? ब्रेक ऑफ द लोअर सपोर्ट जब होता है तब एंट्री जनरेट होती है। स्टॉप लॉस क्या होता है? रिसेंट स्विंग हाई इज स्टॉप इन केस ऑफ राइजिंग वेज ब्रेकआउट। फॉलिंग वेज ब्रेकआउट जहाँ पे बुलिश सिग्नल की हमें एक्सपेक्टेशंस है तो हम बायर्स क्या होगा? लॉन्ग या तो बुलिश। इस केस में साइकोलॉजी क्या रहेगी कि भाई एक्यूमुलेशन सेटअप हो रहा है जिसमें बायर्स
धीरे धीरे खरीद रहे हैं, सेलर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन में सेलिंग प्राइस का जो रिलेटिव मूवमेंट है कम होता सा दिख रहा है। वॉल्यूम भी डीके होता दिख रहा है, फेड अप होता हुआ दिख रहा है, ड्राई अप होता हुआ दिख रहा है ड्यूरिंग द वेज फॉर्मेशन। एंट्री कब जनरेट होती है? ब्रेक ऑफ अपर रेजिस्टेंस के बाद एंट्री जनरेट होती है। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? रिसेंट स्विंग लो को हम स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। नीचे और एक दो पॉइंट्स हमने लिखे। वेट फॉर द कैंडल क्लोजर, विदाउट कैंडल क्लोजर डू नॉट ट्रेड। वेरीफाई 3 टच बेसिस, 3+ टच बेस होने चाहिए टू वेज टू गेट फॉर्मेशन। एंड वॉल्यूम जो है आपका ड्राई आउट होते हुए दिखना चाहिए जब कभी वेज जनरेट होता है। These are the points we have to see through while we are trading the wage patterns. So this is a discipline over prediction. हमें प्रेडिक्ट करते हुए ट्रेड नहीं करना है। वेज इज अ सिंपल बट वेरी पोटेंशियल एनर्जी विच इज गेटिंग एक्सप्लोडेड एट द एंड ऑफ द वेज ब्रेकआउट और वेज ब्रेकडाउन। अगर ये सेटअप हम मास्टर कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे सिग्नल्स के थ्रू ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। अभी हम दो स्पेसिफिक स्टॉक में राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज का एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल इज ऑफ टीएमबी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। यहाँ पे हम देखेंगे कि वेज कैसे फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि एक अप मूव है, अप मूव के बाद एक डाउन मूव है, देयर इज अगेन एन अप मूव, डाउन मूव एंड अप मूव एंड डाउन। zigzag पैटर्न इज देयर। इस zigzag पैटर्न के ऊपर यहाँ पे एक करंट स्टेट में ब्रेकआउट है। और तो और अब हम वेज पैटर्न को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि करंट स्टेट में ये जो फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा है। वेज पैटर्न का पहला रूल क्या है कि कम से कम 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ए सी, ये भी एक क्लटर है, यहाँ पे टच बेस जनरेट हुआ है, और ये भी क्लटर है, 1 2 3 4 5, ये टच बेसिस है। तो ये कंडीशनल प्रॉपर वेज फॉर्मेशन है। और एक चीज़ मार्क आउट करने लायक है, जब कभी वेज फॉर्मेशन होता है तो उसके बीच में जो प्राइस एक्शंस होते हैं उसमें वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो जाते हैं। तो यहाँ हमें दिखेंगे कि वॉल्यूम्स नीचे, ये जो वेज के नीचे के वॉल्यूम्स हैं बहुत ही ड्राइड आउट हो, और एक दिन ये वेज का ब्रेकआउट आता है जहाँ पे वॉल्यूम भी हाई रहता है। दूसरे कन्फर्मेटरी सिग्नल्स क्या देखने हैं कि RSI 60 के ऊपर होवर कर रहा है और यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आ चुका है। और ये क्योंकि वेज के बाहर का आउटकम है तो हम उसको आगे रिप्ले करके देखते हैं तो कैसा मूवमेंट दिखता है। अच्छा हाँ, इसमें और एक चीज़ देखने लायक है कि टारगेट डिफाइन होगा द विड्थ ऑफ द वेज। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टारगेट है वो हम वेज के स्टार्ट से यहाँ तक हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अगर वेज का ब्रेकआउट वॉल्यूम है तो यहाँ से स्टार्ट रहेगा और उसका रिलेटिव टारगेट जो है इस जोन तक रहेगा। दिस कैन बी द पॉसिबल टारगेट फॉर दिस वेज ब्रेकआउट। इसका एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा? एंट्री पॉइंट जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री पॉइंट है, ये हाई के ऊपर एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका वेज का लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। दिस इज अ स्टॉप लॉस, दिस इज एंट्री एंड दिस इज द टारगेट पॉसिबल फॉर दिस स्टॉक। अब देखते हैं ये स्टॉक सभी कंडीशंस को मीट करते हुए आगे कैसे बढ़ रहा है। यू कैन सी that once the entry is confirmed, the stock is moving in the direction of the target. ये टारगेट का टाइम फ्रेम डिसाइड करने में टाइम लग सकता है, बट फिर भी ये जो टारगेट है वो अचीवेबल है। यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका और इस टारगेट के ऊपर हम आगे होवर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द descending or dying out ascending wage, descending wage is taken care.
हमारा दूसरा एग्जांपल है GEC, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी एक वेज फॉर्मेशन में काफ़ी सारे टच बेस पॉइंट्स जनरेट हुए हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड दिस इज द 4 इटरेशन जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जो कि रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट। नीचे जो सपोर्ट लाइन है उस पर भी मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। सो देर आर मल्टीपल टच पॉइंट्स बिटवीन द वेज पार्ट। दूसरी बात, जब कभी वेज के अंदर के वॉल्यूम्स अगर देख रहे हैं तो दे आर ड्राइड आउट वॉल्यूम्स, और वेज के बाहर जो कि कैंडल ब्रेकआउट हुआ है वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ हुआ है, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी कैंडल बनी और उसमें RSI भी 60 के ऊपर होवर कर रहा है। नाउ वी कैन सी हाउ दिस स्टॉक मूव्स आफ्टर द ब्रेकअप। यहाँ पे टारगेट कैसे डिफाइन हो सकते हैं? टारगेट डिफाइन होंगे, द हाइट ऑफ द वेज इज बीइंग टारगेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द वेज। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वेज का लोएस्ट पार्ट, और एंट्री पॉइंट रहेगा हमारा हाई ऑफ द कैंडल, एंड टारगेट रहेगा हमारा द वेज का हाइट। So this is a target, this is entry point and this is the stop loss point. इस स्टॉक में आगे क्या हुआ हम देख सकते हैं, आगे टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव हो चुका। तो दिस इज हाउ द डिसेंडिंग वेज ब्रेकआउट वर्क्स। एक और एग्जांपल शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसमें राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन कैसे हुआ वो आपके सामने अभी हम देखते हैं। करंट स्टेट में शानदार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में एक वेज का फॉर्मेशन हुआ है। वेज के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे मल्टीपल टच बेस पॉइंट जनरेट हुए, 1, 2, ऑलमोस्ट 3, दिस इज द 4th क्लटर, दिस इज द 5th पॉइंट। तो सपोर्ट लाइन के आसपास 5 बेस सपोर्ट पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं और रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स कनेक्ट हुए। तो दिस इज अ वैलिड वेज। वेज के बीचों बीच आप देखेंगे तो वॉल्यूम ड्राइड आउट है। यहाँ पे ब्रेकडाउन कैंडल कौन सा है? दिस इज अ ब्रेकडाउन कैंडल। और अब ब्रेकडाउन कैंडल के बाद किसी को सेल करना है तो सेल एंट्री बनती है नियर द ब्रेकडाउन लेवल, जहाँ पे करंट स्टेट में ये जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, जो कि अभी टेस्ट हुआ है। तो अगर हम एंट्री पॉइंट जनरेट करेंगे तो ये एंट्री पॉइंट बनेगा फॉर ब्रेकडाउन सिनेरियो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा हाई ऑफ द वेज, एंड टारगेट रहेगा आपका वेज का टोटल हाइट फ्रॉम द ब्रेकडाउन लेवल। वेज का टोटल हाइट अगर ब्रेकडाउन से नीचे जाएगा तो दिस कैन बी द टारगेट। तो यहाँ पे अगर किसी को सेल एंट्री लेनी है तो अभी करंट स्टेट में ले सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ press the like button and share this video with your friends. Do also subscribe to my channel. Also, I'll be reachable on my WhatsApp number, which is there in the description box. You can join my Stock 3HC WhatsApp group for more such information. ऐसे ही वीडियो के लिए इस वीडियो के एंड पे आप कमेंट करें so that I can prepare a good videos for you. Thank you for watching.